Good morning, students. Now, today we start our lesson number 4, Kabaddi. All of you hear this word in several times, Kabaddi. Now, there are some questions. What game do you play? आप कौन सा गेम खेलते हो? What is our national game? हमारा राष्ट्रीय गेम क्या है? Can you tell the names of some games played in rural areas? गांव में खेले जाने वाले या ग्रामीण क्षेत्रों में खेले जाने वाले कुछ खेलों के नाम बताइए। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं कि व्हाट गेम डू यू प्ले, आप कौन सा गेम खेलते हो। तो जो भी गेम आप खेलते हो आपको उसका नाम बताना है। हमारा नेशनल गेम हॉकी है और जो रूरल एरियाज़ में गेम खेले जाते हैं उसमें से कबड्डी एक ऐसा गेम है जो कि ज़्यादातर खेला जाता है और बहुत पॉपुलर होता है। सो हियर यू लुक द पिक्चर वेयर सम स्टूडेंट्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स आर प्लेइंग अ कबड्डी, playing the kabaddi. Now here, first I read the paragraph. It was a festival of Nag Panchami. The village people of Sandalpur had gathered around the playground of the middle school. This was the place where the wrestling competition was to be held. Such events are organized in accordance with a time-honored custom of the society. Now in this paragraph it tells us that it was the festival of नाग पंचमी, कि नाग पंचमी का त्यौहार था। जो गांव के लोग थे संदलपुर के, वो सब प्लेग्राउंड में इकट्ठे हुए जो कि मिडिल स्कूल में है। वो एक ऐसी जगह पे है जहाँ पर रेसलिंग कंपटीशन किया जाता था। तो इस तरह के इवेंट्स समय के साथ साथ जो हमारे रीति रिवाजों से, समाज के रीति रिवाजों से जुड़े हुए होते हैं वो वहाँ पर किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। आफ्टर द कॉम्पिटिशन अनिल, सुनील, रवि, भोला, आसिफ, चारू, माला, रोहित and some other friends were eager to enjoy themselves. So they went for the picnic to the nearby dam with their sports teacher, Mr. Solanki. तो कंपटीशन खत्म होने के बाद अनिल, सुनील, रवि, भोला, आसिफ, चारू, माला, रोहित और बाकी के जो दोस्त थे सब लोग बहुत ज़्यादा ईगर थे, उत्साहित थे एंजॉय करने के लिए। तो उन्होंने वो पिकनिक पर गए जो वहाँ पास में ही एक डैम था वहाँ पर, और उनके साथ उनके स्पोर्ट्स टीचर मिस्टर सोलंकी भी साथ में गए। दे सेट ऑन द ग्राउंड एंड प्रपोज टू डू समथिंग। तो वो सभी लोग एक साथ ग्राउंड पे बैठ गए और उन्होंने कुछ करने की सोची। So here Anil said that it is a nice ground, isn't it? What about playing some game? अनिल ने कहा कि कितना अच्छा ग्राउंड है, क्यों, है ना? Here there is a question tag. What about playing some game? क्या इरादा है कोई गेम खेलने का? आसिफ ने कहा, आसिफ said, it is a good idea. The place is really very nice and that is why I too feel like playing some game. आसिफ ने कहा ये तो अच्छा आइडिया है, अच्छा विचार है, ये बहुत अच्छी जगह है, तो क्यों ना मैं भी कुछ सोच रहा था यहाँ पर खेलने के लिए। अनिल आस्क्ड व्हाट गेम डू यू वांट टू प्ले। सॉरी, अनिल सेड व्हाट गेम डू यू वांट टू प्ले। तो अनिल ने उससे पूछा कि तुम कौन सा गेम खेलना चाहते हो। आसिफ, आई वॉन्ट टू प्ले अ गेम विच इज़ वेरी पॉपुलर इन अवर विलेजेस। आसिफ ने कहा कि मैं जो हमारे गांव का सबसे पॉपुलर गेम है, प्रसिद्ध गेम है, वो खेलना चाहता हूँ। अनिल आस्क्ड व्हाट्स दैट। अनिल ने पूछा वो क्या है। आसिफ, आई एम टॉकिंग अबाउट गेम्स लाइक कबड्डी एंड खो खो। आसिफ ने कहा कि मैं कबड्डी और खो खो के बारे में बात कर रहा हूँ। देन सुनील आस्क्ड व्हाई डोंट वी चूज एनी ऑफ देम। सुनील ने कहा हम क्यों ना उनमें से एक को चूज़ करें। देन चारू सेड आई थिंक वी कैन प्ले कबड्डी। चारू ने कहा मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ कि हमें कबड्डी खेलना चाहिए। देन आसिफ सेड आई एग्री, कबड्डी इज़ अ गेम विच कीप्स अस फिट एंड हेल्दी, दैट इज़ वाई इट इज़ सो पॉपुलर इन अवर कंट्री स्पेशली इन द रूरल एरियाज। देन फिर आसिफ ने कहा कि हाँ सही बात है, कबड्डी
हमारे शरीर को फिट और हेल्दी रखता है। कबड्डी एक ऐसा गेम है जो हमें फिट और हेल्दी रखता है। तो और वो इसलिए भी क्योंकि वो हमारी कंट्री का सबसे पॉपुलर गेम है और स्पेशली वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा खेला जाता है, इन रूरल एरियाज। देन चारू आस्क्ड, दैट इज़ राइट, कैन समबडी टेल मी द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कबड्डी। चारू ने कहा कि ये बात तो सही है, क्या कोई मुझे कबड्डी के रूल्स के बारे में और रेगुलेशंस के बारे में बताएगा। देन रोहित, आई थिंक अवर स्पोर्ट्स टीचर मिस्टर सोलंकी कैन टेल अस एवरीथिंग अबाउट कबड्डी। रोहित ने कहा, मुझे लगता है कि हमारे स्पोर्ट्स टीचर हमें, मिस्टर जो सोलंकी हैं, वो इसके बारे में सब कुछ बताएंगे, कबड्डी के बारे में। देन वेंट टू मिस्टर सोलंकी हु वॉज बिजी विथ स्विमिंग। तो सभी मिलकर मिस्टर सोलंकी के पास जाते हैं जो कि स्विमिंग में बिजी थे। सो स्टूडेंट्स, दैट इज द स्टोरी ऑफ योर लेसन नंबर 4 कबड्डी फ्रॉम हियर स्टार्टिंग टू दैट वन. In our next video, I explain you the story. So your homework is to read the lesson and try to find the difficult words and their meanings with the help of dictionary. Thank you.